स्पेस बहुत बड़ा है, रियली बिग। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। हमारा सन भी उन स्टार्स में से एक है, ग्रैंड कॉस्मिक स्कीम में एक छोटा सा कण। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये इनक्रेडिबल कॉस्मिक डांस, हमारा अपना स्टार जो अर्थ पे लाइफ का सोर्स है, वो कैसे बना? हमारे सन के बर्थ की कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है। इमेजिन करो कि हवा में फ्लावर का एक बादल लटक रहा है। अब इमेजिन करो कि फ्लावर आपस में चिपकना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाता है। यही हुआ उस नेबुला में जहां से हमारे सन का बर्थ हुआ। डस्ट और गैस ग्रेविटी से खींचे हुए एक दूसरे से चिपकने लगे। जैसे जैसे ज्यादा पार्टिकल्स आपस में चिपके, क्लाउड का सेंटर ज्यादा डेंसर और हॉटर होता गया। ये सेंट्रल रीजन, जिसे प्रोटोसन कहते हैं, एक जायंट कॉस्मिक स्नोबॉल की तरह था, जो बड़ा और गर्म होता गया जैसे जैसे इसने ज्यादा मटेरियल इकट्ठा किया। लेकिन ग्रेविटी अकेली फोर्स नहीं थी जो काम कर रही थी। जैसे जैसे प्रोटोसन गर्म होता गया, हीट ने प्रेशर जनरेट किया जिसने बाहर की तरफ धक्का दिया और ग्रेविटी के इनवर्ड पुल का विरोध किया। ग्रेविटी और प्रेशर के बीच के इस डेलिकेट डांस ने हमारे नए स्टार के फेट को डिसाइड किया। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो यूनिवर्स में हर चीज को प्रभावित करती है, स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी तक। ये एक इनविजिबल हैंड की तरह है जो चीजों को एक साथ खींचती है। हमारे सन के केस में ग्रेविटी ने उसके फॉर्मेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। जैसे जैसे प्रोटोसन अपने आसपास के मटेरियल को अपनी तरफ खींचता रहा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल और स्ट्रांग होती गई। इस इमेंस ग्रेविटी ने प्रोटोसन के कोर को कंप्रेस कर दिया, हाइड्रोजन एटम्स को अनइमेजिनेबल फोर्स से एक साथ स्क्वीज किया। ये कंप्रेशन सन के बर्थ के नेक्स्ट स्टेज के लिए बहुत जरूरी था। एक गुब्बारे को दबाने के बारे में सोचो, अंदर का प्रेशर भी आठ जाता है। इसी तरह प्रोटोसन के कोर में प्रेशर और टेम्परेचर अनइमेजिनेबल लेवल्स तक भी आज गए और एक ट्रूली स्पेक्टेकुलर इवेंट का स्टेज सेट हो गया। सेक्शन 4, एक स्टार का बर्थ। प्रोटोसन के कोर में इंटेंस प्रेशर और हीट एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गए। ये बस चीजों के गर्म होने का मैटर नहीं था, ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन था, वही प्रोसेस जो अब तक बनाए गए सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को पावर देता है। हाइड्रोजन एटम्स इमेंस प्रेशर में एक साथ फोर्स किए गए, फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। इस फ्यूजन ने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज की, जैसे अनगिनत हाइड्रोजन बॉम्ब्स एक साथ एक्सप्लोड हो रहे हों। यही वो मोमेंट था जब हमारे सन का ट्रूली बर्थ हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलीज हुई एनर्जी ने आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट किया, जिसने ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस कर दिया। यही बैलेंस सन को स्टेबल रखता है, इसे अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होने से रोकता है। ये एक डेलिकेट लेकिन पावरफुल इक्विलिब्रियम है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से बना हुआ है। सेक्शन 5, हमारे सन की लेगेसी। सन का बर्थ बस एक सिंगल इवेंट नहीं था, ये एक कैटलिस्ट था जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को शेप दिया। न्यूबॉर्न सन से निकलने वाली इंटेंस हीट और लाइट ने बचे हुए सारे गैस और डस्ट को उड़ा दिया और डेब्री की एक स्वर्लिंग डिस्क पीछे छूट गई। लाखों सालों में ये डेब्री ग्रेविटी द्वारा गाइड की गई, आपस में क्लम्प होकर प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बनाती है, जिन्हें हम आज जानते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे शरीर का हर एटम उस क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस और हमारे स्टार के बर्थ तक ट्रेस किया जा सकता है। सन सिर्फ एक स्टार से ज्यादा है, ये हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है, हमारे लाइट, हीट और एनर्जी का सोर्स है। इसका बर्थ एक पिवटल इवेंट था, न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के हिस्ट्री में, बल्कि यूनिवर्स में भी। ये हमें कॉस्मोस में प्ले होने वाली इनक्रेडिबल फोर्सेस और इस ग्रैंड एवर इवॉल्विंग यूनिवर्स में हमारी जगह की याद दिलाता है।